काफी शानदार बाहुबली वाला झरना है। फाइनली यहाँ से हम विदा ले रहे हैं। जय केदारनाथ। बारिश हो रहा है, हमें लगा 5-6 घंटा उतरने में लगेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। जय बाबा। आपके साथ बरसात देख लिया, धूप देख लिया, छाँव देख लिया, बारिश देख ली। जय हो बाबा, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। तो आप यदि हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उखीमठ फाटा और एक जगह है जहां से हेलीकॉप्टर सर्विस है, लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में। यहां से लगभग वो देखिए सामने ही केदार बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है, तो 100-200 मीटर पड़ता है। तो आप यहां हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं आराम से। यहाँ 2 हेलीपैड है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। यदि यहाँ से आप यदि दृश्य देखेंगे तो सामने वाले ग्लेशियर से एक जो इधर से दिखाई दे रहा है, इधर से एक धारा आती है मंदाकिनी की, एक धारा इधर से आती है और बीच में पहाड़ है, उसके पीछे हमारे केदारनाथ बाबा हैं। तो इसीलिए आप मूवी में सीन देखते होंगे, इधर से 2 धाराएं निकल रही हैं और बाबा केदारनाथ बीच में हैं और वहां दोनों धाराएं बीच में मिलती हुई मंदाकिनी बन के नीचे जाती हैं। बारिश भयंकर हो रहा है। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा केदारनाथ। अब यहाँ से चलते हैं, रखते हैं मोबाइल अंदर। केदारनाथ से पहला पड़ाव जहाँ घोड़ा कच्चर पड़ाव पड़ता है वहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी तय कर किया जा चुका है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ से अगर आप घोड़ा लेते हैं तो 1700 से 1800 रुपया पड़ता है। लगभग 2-3 घंटे में ये आपको नीचे उतार देंगे। बट नीचे उतरने में हमने यमुनोत्री में सीखा था कि वो कमर पे बहुत असर पड़ता है, उतरना आसान होता है। तो इसलिए हम लोग ये निर्णय लिए थे कि चढ़ेंगे घोड़े से, मगर उतरेंगे अपने पैरों पे। फिलहाल घोड़ा पड़ाव से आगे बढ़ते हैं, बारिश देखते हैं कब तक होती रहती है। तो हम उतर चुके हैं, बेस कैंप से अब भी पहुंचे हैं। यहाँ से है गौरीकुंड 13.5, जंगल चट्टी 10, भीमोली 8.5, बड़ी लिंचोली 3.5 है। थोड़ा दूर आगे बढ़े ही थे साथियों कि हमें 2 छोटे-छोटे ग्लेशियर नजर आए। पानी पूरा और ग्लेशियर देखिए, देखने के बाद छोटे ग्लेशियर ही हैं, बस इससे पता लग जाता कि बड़ी ग्लेशियर से कैसे नदी निकलती है या एक धारा निकलती है जो बाद में कई धाराओं से जुड़कर एक बड़ी नदी बन जाती है। अब थोड़ा और नीचे पहुंचे हैं और लगातार बारिश हो रही है। मौसम तो एकदम क्या बोला जाए उसको, काफी सुंदर और काफी कातिलाना बना हुआ है, काफी ही कातिलाना बना हुआ है। केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम के लिए रुके थे और यहाँ पे चाय पानी और साथ में राजमा चावल खाया गया। लगभग आधा घंटा हम लोग यहाँ रुके। अब यहाँ से हम प्रस्थान कर रहे हैं आगे। ऑलमोस्ट हमने 6 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, 12 किलोमीटर और बचा हुआ है। 3:30 हो रहा है। समय कितना हो रहा है? 3:30 ना, 3:30 हो रहा होगा। टारगेट तो है 6 बजे पहुंचने का, मगर देखिए कोशिश करते हैं 6 बजे हम नीचे सोनप्रयाग अपने गाड़ी के पास पहुंच पाएँ, सो दैट कि वहां से निकले तो रुद्रप्रयाग में जाके एटलीस्ट आराम कर सकें। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो।
शक्ति तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मानधाय, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. पीछे जो देख रहे हैं ये रामबाड़ा है, एक ठहरने का स्थान समझिए. आधी दूरी तय हो गई है, अभी भी गौरीकुंड लगभग 6-7 किलोमीटर बाकी है. देखिए साथियों, मॉनसून में पहाड़ और खासकर ऐसे लंबे ट्रैक और ऐसी हाइट देखिए खतरनाक तो होते हैं, मगर वही है, रिस्क है तो इश्क है. कहने का मतलब प्रकृति अपनी सर्वोत्तम यौवन और एकदम खूबसूरत जो होती है वो इन बरसातों, इन्हीं सावन के समय होती है. और देख पा रहे होंगे हर कदम पर इतने सुंदर सुंदर झरने. मैं हर एक झरने के पास रुक रहा था, हर झरने को देख रहा था, हर झरने को अपने कैमरे में कैद कर रहा था. मतलब क्या मैं बोलूं कि इसीलिए आप यदि आगे भी देखेंगे तो झरने झरने झरने, बहुत सारे झरनों को मैंने आपको दिखाया है. मगर हाँ, बरसात है तो थोड़ा रिस्क तो होता ही है. रामबाड़ा के 500 मीटर बाद आपको भीमबली स्थान मिलेगा. तो साथियों, अभी हम आ पहुंचे थे भीमबली. भीमबली वह स्थान है जहां पर महाबली भीम को समर्पित एक शिला के रूप में वो विराजित है और उनका यह मंदिर है. देखिए, एक कथा के अनुसार यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी की उत्पत्ति हुई, वो प्रतिष्ठित हुए, वो पांडवों से जाके जुड़ती है. कहा जाता है जब पांडवों का स्वर्ग जाने का समय आया तो वो शिव जी के दर्शन के लिए इधर उधर उन्हें खोजते रहे, मगर शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में वो धरती में समा गए. लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी. कहीं बोला जाता है कि उनके जो कुबड़ होता है भैंसे का, वो पकड़ लिया था. जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है. एवं जिस स्थान पर उनका मुख मतलब धरती से बाहर आया था वो पशुपतिनाथ नेपाल है. चलिए, प्रस्तुति थोड़ी लंबी है तो इन नज़ारों के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये सारे नज़ारे, ये सारे झरने और पूरे रास्ते में जो बारिश में एक क्या बताएं, एक लाजवाब पूरा दृश्य होता है केदारनाथ के इस ट्रैक का, उसे न मिस करें. मगर देखते देखते आप बोर ना हो, तो इसीलिए जो बहुत सारे तथ्य है केदारनाथ जी के, वो भी कथा मैं आपको बताते चलता हूँ. तो नज़ारों का मजा लीजिए और तथ्यों को और पौराणिक कथाओं को, किंवदंतियों का श्रवण करते रहे. देखिए, एक अभी जैसा मैंने बताया कि इनकी उत्पत्ति की एक जो कथा जाके जुड़ती है, जो मुख्य धारा में है, वो पांडव और महादेव के बीच है. तो भाई दूसरी क्या है? देखिए, दूसरी जाति है महातपस्वी नर और नारायण. देखिए, यह स्थान नर और नारायण का भी तपोस्थली रहा है, पूरा केदारनाथ केदारखंड, जिसमें बद्री धाम भी आता है.
तो उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए थे और उनके प्रार्थना अनुसार ही वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा यहां वास करने का वर प्रदान किया था नर और नारायण को। और साथियों, नर और नारायण विष्णु के 24 अवतार में से एक हैं। फिलहाल आगे यदि हम बात करें और तथ्यों की, तो ये तथ्य जाके जुड़ते हैं पशुपतिनाथ जी से। देखिए, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर ही पूर्ण शिवलिंग बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पंच केदार और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप नेपाल में जाकर पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेंगे तो ये दर्शन संपूर्ण होता है। शारीरिक क्षमता से हमें ऊपर चढ़ाया था केदारनाथ जी। एक और तथ्य आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केदारनाथ और रामेश्वरम जो मंदिर है, कहा जाता है वैसे एक रेखा में है, मतलब एक सीध में है, और इन दोनों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण 5 मंदिर आते हैं जो पंचभूतों का, पंचभूत मतलब समझ रहे हैं, ये आकाश, धरती, जल, अग्नि, पवन, ये 5 भूतों का प्रतीक है। जैसे कालेश्वर तेलंगाना में है, श्री कालाहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश में, एकाम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु और अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु में, और तिलई नटराज मंदिर है चिदम्बरम और रामेश्वरम तमिलनाडु में आता है। रुद्राय नमः। समाधि स्थल महंत श्री हिमालय गिरी जी, श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा। बारिश थम गई है। मैंने जो रेनकोट था, एक बाबा थे उनके पास रेनकोट वैसा नहीं था, तो उन्हें मैं दे दिया क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहे थे, धीरे धीरे अकेले थे। मैं जानता था कि ऊपर काफ़ी बारिश हो रही है तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होगी, तो मैंने उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। और अभी हमारा सफ़र 5 किलोमीटर बचा है, लगभग 3-4 किलोमीटर गौरी कुंड बचा हुआ है। उसके बाद 1 किलोमीटर उसके आगे हमें सुमो गाड़ी मिलेगी जो हमें सोनप्रयाग जो बस स्टैंड है वहाँ पे छोड़ेगी जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। मोस्ट प्रोबेबली 8 बज जाएंगे, तो आज हम यहीं पे ही स्टे करेंगे सोनप्रयाग में ही, और सुबह 6-7 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। वर्षा ऋतु ने इस प्रकृति को अपने रस से एकदम सराबोर कर दिया है। यहाँ से गौरी कुंड बचा है 4.5 किलोमीटर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और
रोचक तथ्य बताऊं साथियों, 400 सालों तक यह केदारनाथ धाम बर्फ में दबा हुआ था। देहरादून के अगर इंस्टीट्यूट के हिमालयन जो जियोलॉजिकल वैज्ञानिक हैं विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग काल या बोलिए आइस एज आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल जो केदारनाथ का यह पूरा क्षेत्र आता है, इलाका आता है, यह चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या आपदाएं आ सकती हैं, मगर वो जब ग्लेशियर और वो बर्फ पूरा पिघला तब यह मंदिर 400 साल बाद पुनः अपने अस्तित्व में आया। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं भजामहे सुगन्धिं पीछे है विश्राम स्थल, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम किया जा रहा है और थोड़ा चाय वो पिया जाएगा। पीछे हैं बहुत बहुत ऊंचे पर्वत और उन पे हरी भरी पेड़ पौधों की शाखाएं, बहुत ही खूबसूरत वातावरण है। शानदार झरने के नीचे हैं, उसके बारिश की फुहारें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। काफी शानदार झरना है, काफी शानदार बाहुबली वाला झरना है। और दूसरे साइड भी झरना है, इस साइड भी झरना है। अब गौरीकुंड बचा है, यहाँ से 2.8 किलोमीटर और सोनप्रयाग 8 किलोमीटर टोटल पर है, तो लगभग 4 किलोमीटर हमें अभी भी चलना है। हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई है और रात्रि भी होने वाली है। लगभग 7:10 हो चुका है। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। ये भैरवनाथ जी का छोटा मंदिर आपको मिलेगा जैसे ही गौरीकुंड से आगे बढ़ेंगे 2.8 किलोमीटर पे। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मानधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तू सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साढ़े 7 हो चला है। हम लोग लगभग 1-1:30 बजे केदारनाथ से निकले थे, अभी तक गौरीकुंड नहीं पहुंचे हैं। गौरीकुंड अभी भी 800-900 मीटर है, उसके बाद लगभग 800-900 मीटर और आगे चलना पड़ता है।
बस हमारे साथ एक ही है, वो है माँ मंदाकिनी, कल कल की ध्वनि करती हुई साथ में अविरल प्रवाहित हो रही हैं। हमें याद है गौरी कुंड के बाद पड़ा था, अब गौरी कुंड से पहले पड़ा है। हम घोड़ा पड़ाव गौरी कुंड आ चुके हैं। तो अब गौरी कुंड यहाँ से बचा होगा 400-500 मीटर। बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। हमारा जर्नी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। जय माँ मंदाकिनी, जय माँ। अब हम गौरी कुंड के मार्केट में आ चुके हैं। अब हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे रूबरू होंगे कल। बस एक अलविदा और आपसे विदा लेने के लिए इस 4 धाम की यात्रा पे। कल हम सुबह यहाँ निकलेंगे दिल्ली के लिए और संभवतः शाम 6-7-8 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। और घनघोर हमें आराम करना है रात भर, क्योंकि कल से फिर टंकीज लाइफ स्टार्टेड। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही, ऑफिस, टीम, घर, ये सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि बहुत घूम लिया मैंने 4 धाम। यही गौरी कुंड है, ये गौरी जी का मंदिर है। यहीं पे हमने स्नान किया था, माँ गौरी का आशीर्वाद लिया था। अब इन्हीं के आशीर्वाद के साथ, बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद के साथ ये 4 धाम की यात्रा समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लिखिएगा हर हर महादेव, जय माँ गंगोत्री, जय माँ यमुनोत्री, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बद्रीनाथ निशान। रात्रि को हो रहे हैं 8:30 ऑलमोस्ट, मतलब 8:15-20 हो रहे हैं। गौरी कुंड बस स्टेशन है ये। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1950 मीटर है। HDFC का यहाँ बैंक भी है, आपको मिल जाएगा। अब चारों लोग मिल चुके हैं यहाँ पे जितिन महोदय और आगे 2 लोग हैं। यहाँ से दिल्ली है 458 किलोमीटर, हरिद्वार है 236 और ऋषिकेश है 212 किलोमीटर। यहाँ लोग यात्री खड़े हुए हैं। सूमो वहाँ पे खड़ी हुई है जो हमें ले जाएगी सोनप्रयाग के बस अड्डे तक। फिर वहाँ हमारी किया सेल्टोस खड़ी है। वहाँ से हम जो लास्ट टाइम, मतलब कल जिस होटल में रुके थे उसी होटल में रुकेंगे सोनप्रयाग में। यहाँ पे जनता ज़्यादा हो चुकी है और सुमो वाले हैं नहीं जो सोनप्रयाग ले जाते। क्या बोलते हैं, एक सुमो आया तो उस पर जनता ऐसी टूटी, ऐसा आक्रमण हुआ। और ड्राइवर तो काफ़ी खुश है, इतना डिमांड है और सप्लाई नहीं है। अभी 1 बीघा जमीन लिखाएगा ये सोनप्रयाग तक ले जाने के लिए। हाँ, अब हम अपना इंतजार कर रहे हैं कब आए हमारा नंबर। अटैक! सोनप्रयाग जाएगा, सोनप्रयाग जाएगा। ये केदारनाथ है, फूड ट्रैक है, जबकि आप ये फूड ट्रैक का नेशनल हाईवे 109 है। अक्षय कुमार वाला सीन। सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। दुर्घटना से देर भली, उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग, कोतवाली सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। उसके मार्केट में थोड़ा घूम रहे हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। गाड़ी में बैठे, आधे घंटे गाड़ी चलाई, आगे 8 बजे बंद कर दिया। फिर हमने
होटल लिए। ये तो मुझे याद नहीं। जा चला गया, उधर देखो ना, बहुत तेज भागा है। वहाँ जो भीड़ लगी हुई है, सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी से कोई गिर गया है तो SDRF वाली टीम आई है। तो पहाड़ों पे ऐसे सेल्फी लेना बहुत खतरनाक है। अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। शाम के हो रहे हैं 6:32। ये गंगा जी का स्वरूप एकदम विस्तारित हो चला है यहाँ पे। अभी चंडी घाट से जो पुल क्रॉस करते हैं उस पुल पे है। फिर यहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके कनखल के पास जो क्या बोलते हैं, हरियर आश्रम के मतलब पास ही खड़ा किया हूँ मैं। वहाँ से फिर दिल्ली के लिए जा रहेंगे। लगभग 1 बजे का समय दिखा रहा है, 1 बज जाएगा। जय गंगा। जय हो बाबा, जय हो। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरे पहाड़ के घाटियों के बीच में ये ग्लेशियर अच्छा खासा बर्फ से आच्छादित है।